अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी टीवी चैनल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सबाहत कराची। नाज़रीन, आज हमारे साथ अवैस अहमद मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि उनका ये जो सफ़र है, एक सक्सेस स्टोरी है वो ख़ुद अपनी ज़ात में। तो उनसे उनकी कहानी उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र। अवैस प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी कि आपने ये सफ़र आगाज़ किस तरह से किया? नॉर्मली अगर हम साइंस और केमिस्ट्री की बात करें, तो हमारे बच्चों के क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते पाकिस्तानियों के इस हवाले से, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बस पास हो जाएँ और निकल जाएँ। तो आपने तो इसको अपना ओढ़ना-बिछोना ही बना लिया। तो इसके पीछे क्या जो है वो कोई क्या इंस्पिरेशन थी, क्या राज़ था? आपने ये सफ़र किस तरह से शुरू किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I would like to say thanks to you and your team as well. जो सक्सेस स्टोरी है, डेफ़िनेटली ये तब ही सफल हो पाती है जब इसमें फेलियर्स का एक प्रॉपर रोल हो। बिल्कुल, सफ़र जितना भी कठिन हो, उतना ही वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है और उतना ही आपकी लाइफ़ को और प्रमोट करता है। बिल्कुल। रिसर्च इरा या रिसर्च कैरियर ये तो पहले बहुत दूर की बात है। इससे पहले जो एजुकेशन स्टेप थे, जिनको फ़ॉलो करके आप इस तरफ जा सकते हैं, वो कुछ यूँ थे कि एफएससी जब मैंने ख़त्म की तो मैंने विद इंजीनियरिंग की। तो ठीक है। जैसे कि हर माँ-बाप का ख़्वाहिश होती है हर माँ-बाप की या तो मेरा बेटा डॉक्टर बने या मेरा बेटा इंजीनियर बने। इंजीनियर बने, बिल्कुल। तो मैंने एफएससी इंजीनियरिंग की और मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ। सही। तो जो मेरे फ़ादर थे वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी थे और एकेडमिक वे में बहुत ज़्यादा अटैच भी थे। हालाँकि उन्होंने हुँ, सिर्फ़ बीबीए किया हुआ था और वो एक मीटर रीडर की सिंपल गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। लेकिन उनके ख़्वाहिश थी कि उनका हर बच्चा जो है एक हायर एजुकेशन कैरियर तक पहुँचे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन-सी सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं। तो तब हमने चूज़ किया कि हम केमिस्ट्री को एज़ आवर ग्रेजुएटिंग सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, तब ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं था कि हम रिसर्च की तरफ भी जाएँगे। जस्ट हुँ, वो हार्ट ब्रेक हुआ था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, तो अब यही कर लेते हैं। तो मैंने सही। फर्स्ट टाइम जब अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट की, तो मैंने स्टार्टिंग के साथ ही बी ग्रेजुएशन छोड़ दी, क्योंकि मेरा ओके। मन नहीं लगा डेफ़िनेटली तो मैंने छोड़ दी। हुँ, घर वालों ने फिर मेरा नेक्स्ट ईयर एडमिशन करवाया, मैंने फिर छोड़ दी। फिर अच्छा। उन्होंने अच्छी खासी ताने लगाई, जैसे हुँ, कि ट्रेडिशनल माँ-बाप आपको मारते-पीटते हैं और मुझे फिर अच्छी खासी एक तौनी किस्म की ठुकाई हुई मेरी एंड देन हुँ, आई जॉइन्ड इन 2015 तो मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ। शुरू ज़बरदस्त। के 2 सेमेस्टर मैं टोटली डेड था विद द हुँ, एजुकेशन एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। हुँ, सेकंड सेमेस्टर के एंड पे मैंने एक बार लाइब्रेरी में मैगज़ीन पढ़ी क्योंकि मेरा लाइब्रेरी में आना-जाना रहता था, मुझे किताबें वैसे पढ़ने का शौक था। केमिस्ट्री हुँ, की नहीं लेकिन नॉवेल एटसेक्ट्रा मैं बहुत पढ़ता था। सही। तो मैंने मैगज़ीन पढ़ी तो उसमें एक रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ था हुँ, और मैंने उस आर्टिकल को टोटली पढ़ा। तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आखिर ये है क्या चीज़? हुँ, देन मैंने अपने प्रोफ़ेसर्स के साथ डिस्कशन की जो कि ग्रेजुएशन में थे इधर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। हुँ, और थर्ड सेमेस्टर में मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कोट करूँगा कि उसमें मुझे अगर किसी ने हेल्प की तो वो एक जो मेरे मेंटर हैं, अभी भी मेरे मेंटर हैं, वो हैं डॉक्टर इकराम अहमद, जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्त। प्रॉपर गाइड किया कि बेटा आपने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है, वैसे करना है। तो हम हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता रिसर्च सीखते गए। अब सही। 2015 से मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट थी। रिसर्च मैंने स्टार्ट की 2017 से। हुँ, 2017 में जब मेरा 4th सेमेस्टर था तब मैंने प्रॉपर रिसर्च स्टार्ट कर दी। हुँ, पाकिस्तान में ग्रेजुएशन के बच्चों को रिसर्च बहुत कम करवाई जाती है, इवन करवाई भी नहीं जाती। उनको कहा जाता है कि बिल्कुल आप ऐसा ही। रिपोर्ट लिख दें, इंडस्ट्री की कोई रिपोर्ट लिख दें। हुँ, जब मैंने ये स्टेप लिया तो मेरे अगेंस्ट मैं उनके नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप मेरे अगेंस्ट हो गया हुँ, ऑफ टीचर्स जो कि हुँ, चाहता था कि अवैस इस फील्ड में ना जाए, रिसर्च ना करे क्योंकि ये ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। हुँ, लेकिन डॉक्टर इकराम अहमद वो पर्सन थे जो इन्होंने कहा कि आप करें। हुँ, हमें लैब नहीं मिली लैब प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन हुँ, हमने आसमान को अपनी लैब की छत बना लिया और ज़बरदस्त। जून, जुलाई, अगस्त
गर्मियों के दिनों में मुझे अभी भी याद है कि हम धूप में खड़े हो गए, क्योंकि वो फोटो कैटालिटिकल रिएक्शन होता था, उसके लिए सूरज की रोशनी जो जितनी ज्यादा होती थी उतना ही अच्छा होता था। तो हम सही। धूप में खड़े होके रिएक्शन लगाते थे इन जून, जुलाई, अगस्त। ठीक। 2018 में मैंने अपना पहला पेपर पब्लिश कर लिया, जिसका एक अच्छा ज़बरदस्त। खासा इम्पैक्ट था, और वो इंटरनेशनल जर्नल में था। ठीक है। वो और किस जर्नल में पब्लिश 2018 हुआ था? 2018 में 2018 की किस मई को जर्नल मैं में? स्पेक्ट्रोकीमिया एक्टा ए, ठीक है, ठीक है। और स्पेक्ट्रोकीमिया में। ये इंग्लैंड का जर्नल था। ज़बरदस्त। उसके साथ मैंने पहली बुक जो है नैनो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग एंड एप्लीकेशन, उसको एक्सेप्ट करवा लिया इंग्लैंड से। तो ठीक है। 2019 में वो बुक भी हमारी ऑनलाइन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, और रिसर्च कैरियर भी स्टार्ट हो गया और हुँ। ग्रेजुएशन भी हो गई। गुड। आफ्टर दैट 2019 ग्रेजुएशन खत्म, हर कोई सोच रहा था कि वी शुड गो फॉर जॉब, हम इंडस्ट्री में चले जाएं, हम एज अ वो क्वालिटी एश्योरेंस केमिस्ट रख लेते हैं, क्योंकि मैंने सैफरॉन में इंटर्नशिप भी की हुई थी। हुँ। तो मुझे इवन सैफरॉन वालों ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ केमिस्ट की जॉब कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं मास्टर करूंगा, बिकॉज मेरा अच्छा। सोच ये था कि मैं रिसर्च को ही अपना हर चीज दे आगे दूंगा, करियर उसको ही बना बनाएँगे। लूंगा, उसको ही कैरियर में अपने लेके आऊंगा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है। तो 2019 में मैंने अपना मास्टर स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और डॉक्टर इकराम उधर थे, मींस जिधर डॉक्टर अच्छा। इकराम थे उधर मैं था। तो ज़बरदस्त। 2019 में मैंने अपना मास्टर उधर से स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। अच्छा, हुँ, यहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला। उसकी हुँ, रीजन ये थी कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी और उसकी हुँ, एक रेपुटेशन इंटरनेशनली बहुत अच्छी थी। हुँ, तो मुझे प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिला, टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले, जैसा कि डॉक्टर उमर यूनस, डॉक्टर मोहम्मद परवेज भट्टी, डॉक्टर दूर नजफ, डॉक्टर फायजा हसन, मीन्स डॉक्टर आरिफ नजीर जो कि अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। तो हुँ, मीन्स सारे के सारे वहां पे कैलिबर के बंदे थे, और उन्होंने प्रमोट किया मेरी रिसर्च को। फिर हुँ, मैंने वहां पे रिसर्च को एक्सपेंड कर दिया विद कोलैबोरेशन। मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी डॉक्टर शफाकत जिस यूनिवर्सिटी में होते हैं उनके साथ। तो हुँ, मास्टर्स लेवल तक मैंने 31 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए हुँ। और 3 बुक्स पब्लिश कर दी। और वेरी उसके गुड। साथ साथ मैं सऊदी केमिकल सोसाइटी का यंग साइंटिस्ट का अवार्ड विन कर चुका था 2021 में। 2019 से 21 में ज़बरदस्त। मैंने अपना मास्टर्स किया, और साथ मैंने ये अवार्ड विन कर लिया सऊदी केमिकल सोसाइटी से। ठीक है। तो उसके बाद यानी कि चीजें ऐड होना शुरू हो गई, प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, फंडिंग मिलना शुरू हो गई। मींस हुँ, चीजें ब्लॉक थी, क्योंकि मेरे अबू ने सिंपल कह दिया था, बेटा मैंने ग्रेजुएशन तक तुम्हारी फीस दे दी है, हुँ। मास्टर्स को तुम जानो, तुम्हारे अपने जान जाने, तुमने करना है करो, नहीं करना तो ना करो। वी विल नॉट पे यू अ सिंगल पेनी फॉर योर मास्टर। बिकॉज ज़बरदस्त। ही वाज राइट, वो बिल्कुल ठीक थे। क्या 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट करना हुँ, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप यूरोप में देखें तो वो यहाँ पे ये भी नहीं पूरी करते, वो कहते हैं खुद करें। ऐसा ही है। तो मैंने फिर मास्टर्स जब फिनिश कर लिया, तो मैंने पहला प्रोजेक्ट विन किया मैरी क्यूरी फेलोशिप का, फ्रॉम स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, अच्छा, गुड। एज अ मैरी क्यूरी साइंटिस्ट। तो ठीक है। एशिया का मैं पहला स्टूडेंट था जो कुर्तुबा यूनिवर्सिटी में एज अ मैरी क्यूरी साइंटिस्ट आया। गुड। इससे पहले कभी भी मैरी क्यूरी, वैसे फेलोशिप पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हुँ, मैरी क्यूरी रिसर्च साइंटिस्ट में मैं पहला एशियन था जो यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्तुबा में आया। ठीक मैंने है। यहाँ पे अपना रिसर्च स्टार्ट की, इसको और प्रमोट किया, हुँ, और फिर हमने जो टॉप 1% जर्नल्स हैं वर्ल्ड के, उनको हुँ, टारगेट करना शुरू कर दिया। अपनी रिसर्च को इस ठीक है, तरह बनाना शुरू कर दिया कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो ठीक है। हमारा शुरू से ही ध्यान था कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान में 2 बड़े मसले हैं। पहला हुँ, लोड शेडिंग, और दूसरा हुँ, पोल्यूशन। हुँ, अगर ये बिल्कुल। पाकिस्तान के मसले हैं तो इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड के भी मसले हैं, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा है ही ये। और अब जिस तरह से जब आपके जो हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि आपने जो वाटर फिल्ट्रेशन के लिए एक आपने प्लांट आपने बनाया है, तो उस हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि इज़ इट पॉसिबल कि ये जो आपने प्लांट बनाया है, ये हम पाकिस्तान में भी लगा सकते हैं या हमारी नेशन जो है वो इसे अफ़ोर्ड कर सकती है? अच्छा, ये एक्चुअली जो हमने नैनो मटेरियल तैयार किया था प्लांट हुँ, एक्सट्रैक्ट के साथ, यानी कि पौधे को लेकर, ये हुँ, बहुत पुरानी रिसर्च है कि आप पौधे को यूज कर लें और उसके साथ नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर लें। लेकिन जो ठीक है। चंबेली का पौधा था वो अब तक किसी ने नहीं यूज किया था। अभी मेरा अच्छा, और गुड। एक और आर्टिकल आ रहा है, उसमें भी जो प्लांट है वो किसी ने नहीं यूज किया।
तो ठीक क्योंकि है। ये चीपर भी थे और इनका क्वालिटी भी सबसे ज्यादा आ रही थी, तो और पाकिस्तान में ये है भी ज्यादा, हर गार्डन पाकिस्तान में में है भी मोस्टली ज्यादा। लगे हुए हैं। हाँ, मोस्टली लगे हुए हैं। और इवन अगर आप देखें, जितनी भी रिसर्च है, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मतलब मैं एक साइंटिस्ट हूं, तो मेरा काम है इन्वेंशन करना। अब जिन्होंने बल्ब बनाया था, ठीक है, उन्होंने बल्ब बना दिया था, उन्होंने घर घर जाके नहीं बेचा था कि बल्ब ला लो मेरे, तो ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने इन्वेंशन की। तो हमारा काम है इन्वेंशन करना, इनको बेचना, इनको लेमैन के लिए यूजफुल बनाना, ये हमारा काम है ही नहीं। ये काम है मिनिस्ट्री का, इंडस्ट्रीज का और इनका कोलैबोरेशन का। हमारा काम है उनको प्रोडक्ट्स बना के देना। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ पे ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट्स बना के इनको देते हैं, क्या ये इनको यूज करेंगे? फ्रॉम माय दैट्स द पॉइंट ऑफ पॉइंट। व्यू ये नहीं यूज करेंगे। उसकी बड़ी मेजर रीजन ये है कि जितना भी हमारा वेस्ट है उसको दिखा के बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की जाती हैं, यूनेस्को फंड और यूनिसेफ। तो इनके फंड्स को अचीव करने के लिए इन चीजों को डिग्रेड नहीं किया जाएगा बल्कि बढ़ाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान। अब अगर आप देखें सिंध है, बलूचिस्तान है, तो उसमें पानी का बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। पानी, साफ पानी पीने का तो है ही नहीं, ठीक है। तो और जैसे ही नॉट ओनली गलती मी, से कोई सैलाब आ जाए, कोई हाँ, तो इस हमारे तरह की पास कोई चीज रेजरवायर आ नहीं, जाए तो हम हमारे वैसे पास। ही बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा ही होगा जब सैलाब आया था ये कुछ अरसा पहले, तो पाकिस्तान ने एज अ नेशन कितना सफर किया है हम्म कि बहुत सारी बीमारियां इनिशिएट ही पानी से हो रही हैं, क्योंकि हम पानी को अगर हम जिंदगी का नाम दे दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुजायका नहीं है, पानी है ही जिंदगी। आप पानी मैं पिए ये नहीं बगैर कह रह नहीं रहा, सकते। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि यानी कि कोई मेरी रिसर्च यूज करे। मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट इसकी तरफ स्टेप लें। मेरी बिल्कुल। रिसर्च नहीं, किसी और की रिसर्च उठा लें, लेकिन कोई स्टेप लें, एटलीस्ट उस स्टेप से किसी को फायदा हो, लेमैन को फायदा हो। तो जब फिर हमने यहाँ पे रिसर्च स्टार्ट की, फिर मैंने लिथियम आयन बैटरीज पे काम किया, सुपर कैपेसिटर्स पे काम किया, तो फिर 2022 में मैं एडीफी साइंटिफिक लिस्ट में नॉमिनेट हो चुका था, और तब मुझे गुड। यूरोपियन यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिल गया था, जब मैंने ठीक यहाँ पे है। पीएचडी स्टार्ट की थी विद इन कपल ऑफ। फिर 2023 में मैं टॉप 10% साइंटिस्ट लिस्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा में आ चुका था। हालांकि मैं यहाँ का एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं प्रोफेसर की रैंक में बैठा हूँ जहाँ पे प्रोफेसर हैं। अब पॉइंट ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया, पॉइंट ये है कि अगर आपका पैशन है कि आपने काम करना है, फिर आप वो भी कर जाएंगे जिससे दुनिया अमेज्ड हो जाएगी, दुनिया हैरान हो जाएगी कि आपने ये कैसे कर लिया। बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। अगर आपका काम यही है कि आपने सिर्फ बैठ के टिकटॉक की वीडियोस देखनी है, इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है, या इधर उधर की चीजें करनी है, तो कोई भी चीज अचीवेबल नहीं है। हमारी लड़ाई हमेशा हमारे अपने साथ होती है, ना कि किसी के साथ। लाइक मेरी लड़ाई इस बात के साथ नहीं है, मेरी बिल्कुल। लड़ाई मेरे अपने साथ है कि मैंने अपने आप को बेटर बनाना है आज से। यानी बिल्कुल। कि मेरा कल आज से बेहतर हो, ना कि ब- बुरा हो। बदतर हो। तो, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी लड़ाई हमेशा रहती है अपने साथ है। जब हम अपने अच्छा, साथ अगर लड़ेंगे। जिस तरह से आपने बात की बड़ी अच्छी, कि ये बात तो हम मानते हैं कि आप एक साइंटिस्ट हैं और ये आपका काम नहीं है लेमैन तक इस चीज को पहुंचाना, बट क्योंकि आप पैशनेट हैं इस चीज को लेके, आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि कोई इस तरह की चीजें होनी चाहिए जिसकी मदद से आप इसको पहुंचा सकें, जो है अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को एक आम बंदे तक भी पहुंचा सकें, ताकि उसकी जिंदगी भी आसान हो जाए? अभी हमें इस पे काम कर भी रहे थे कि ताकि हम्म। बाय आवर ऑन रिसोर्सेज हम इसको किसी तरह लेमैन के यूज के लिए बना सकें। तो अभी क्योंकि मेरा दिसंबर में पाकिस्तान में विजिट भी है, तो मेरा यही प्लान है कि हम बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज को विजिट करें और वहाँ पे देखें कि क्या हम वहाँ पे वाटर प्लांट लगा सकते हैं ऐसा जो उनको वहाँ पे साफ पानी प्रोवाइड कर सके कि नहीं। लेकिन स्टिल मैं अपनी साइड से जितना कर सकता हूँ हम करेंगे, बिकॉज एज अ नेशन हमें उन लोगों का दर्द भी है, उन लोगों की फीलिंग्स हम समझते हैं। जब लोग घरों से बाहर हो जाते हैं सैलाब की वजह से या किसी और वजह से, जलजला आ जाता है, तो उसका कितना बड़ा उनको इफेक्ट होता है, उनकी लाइफ पे कितना बड़ा असर होता है। तो बिल्कुल। पॉइंट यही है कि जब किसी चीज की नीड होगी वो चीज बन जाएगी। वो पाकिस्तान में कहते तो हैं ना, ये चीज जरूरत ईजाद की इजाद की माँ माँ है। है, तो लेकिन जरूरत तो है साफ पानी की। मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही है। मिनिस्ट्री ऐसा ही है। पॉइंट ऑफ कंसर्न इज डिफरेंट। जरूरत इजाद की माँ है लेकिन गवर्नमेंट की,
ठीक है? अगर अच्छा, गवर्नमेंट थोड़ा-सा ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को या उन बच्चों को, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और अपना फ्यूचर बना रहे हैं और कोई भी लौट के पीछे नहीं देखना चाहता कि पीछे क्या हालात हैं। तो वो बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अपने आप को ग्रूम हुँ। करना चाहते हैं, तो वो कौन-सी साइट्स को यूज़ करें, वो किस तरह से अप्लाई करें? क्योंकि हमारे बच्चों को तो अप्लाई करने का भी तरीका नहीं आता। हमें हर चीज़ के लिए एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है बीच में। तो क्या हम इंडिपेंडेंटली भी अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीज़ाज़ के लिए? मैंने सारा अपना प्रोसेस इंडिपेंडेंटली किया था। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी, ना कोई हेल्प करने के लिए मौजूद था, क्योंकि हुँ, ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। हुँ, दिस इज़ दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ टोटल सेल्फ बायसनेस। यहाँ एग्रीड। किसी को किसी से कोई गर्ज़ नहीं है, हर कोई अपने लिए करता है। अगर कोई हुँ, बताता है देन इट्स सो गुड कि वो आपको बता रहा है। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न बिल्कुल। कहाँ पे आता है? पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमारे बच्चे जब प्रोफ़ेसर को अप्रोच करके ईमेल लिख रहे होते हैं, तो उसमें शुरू में क्या लिख देते हैं, वो कवर लेटर जो लिखते हैं, उसमें लिख हुँ, देते हैं डियर रिस्पेक्टेड प्रोफ़ेसर ये। हुँ, उनको सख्त नफ़रत है कि कोई उनको प्रोफ़ेसर कहे, कोई उनको रिस्पेक्टेड कहे, कोई उनको डियर कहे। हुँ, क्योंकि उनको पता है इज़्ज़त जितनी है ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ वर्ड्स इस करते हैं वो इज़्ज़त नहीं है। दे नो सही दिस बात वेरी है, एग्रीड। वेरी वेल, दे नो दिस वेरी वेल। इवन आप अब मेरी लैब है, जो मेरा प्रोफ़ेसर है मैं उसको प्रोफ़ेसर नहीं कहता, मुझे उसके हुँ, नेम से उसे बुलाना पड़ेगा। जैसे मेरे प्रोफ़ेसर का नाम राफ़ाएल ल्यूक है तो मैं उसे राफ़ा बुलाता हूँ। हुँ, डायरेक्ट वी जस्ट से राफ़ा। तो हुँ, मीन्स अगर पाकिस्तान में आप ये सुनेंगे कि पाकिस्तान में इवन अगर कोई मुझे कहेगा अवैस, तो मैं समझूँगा ये मेरी बेइज़्ज़ती है, इसने मुझे डॉक्टर साहब क्यों नहीं कहा? साथ एग्रीड। डॉक्टर क्यों नहीं लगाया? मीन्स हुँ, जिस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उस पे ही हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा पहली बिल्कुल। प्रॉब्लम तो ये है मैं कम टू द पॉइंट मैं अगेन उसी तरफ आऊँगा कि बच्चों को क्या ज़रूरत है। हुँ, आपका कवर लेटर्स ये एक्सप्लेन हमेशा करे कि आप उसके लिए कर क्या सकते हैं। ये एक्सप्लेन ना करें कि आपने किया क्या है। हुँ। आप इन मतलब फ्यूचर आप कोई अगले को प्रोजेक्ट ये स्टार्ट बताइए, मैं आपके लिए कितना यूज़फुल हूँ। यस उस अगर ये मत आप बात उसके करें लिए कि मैं क्या यूज़फुल कर होंगे चुका हूँ। अगर आप उसके लिए यूज़फुल होंगे तो वो रख लेगा, अगर नहीं यूज़फुल होंगे तो नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप बताएँगे कि मैंने पहले ये किया था, मैंने पहले वो किया था, ही डैम केयर उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि जानने की कि आप किस शहर में पैदा हुए हैं, आपका गाँव कौन-सा था, आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन-सी है, आपके आपके बाप का नाम स्ट्रगल्स क्या है। क्या-क्या हैं, हुँ, उसको इससे कोई गर्ज़ नहीं है, उसको आपने क्या किया? उसको आपके प्रोफ़ेशनल करियर से गर्ज़ है। हुँ, आपने सीखा क्या और आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं। और ये हो यहाँ गया पे उनकी सेकंड पॉइंट। इकोनॉमी को, उनके मुल्क को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं? यस, दिस इज़ सेकंड पॉइंट। द ज़बरदस्त, थर्ड पॉइंट ठीक इज़ है। दैट कि सीवी जो हुँ, हम सीवी बनाते हैं, हम सीवी का जो स्टैंडर्ड है, हम कभी भी फ़ॉलो ही नहीं करते। हमें एक हुँ, वही जो बाहिर बैठे होते हैं फ़ोटोशॉप का शॉप्स पे कंप्यूटर लेके हम उनसे सीवीज़ बनवा लेते हैं, जो कि हुँ, पाकिस्तान की ये वो फैक्ट्रीज़ के लिए सीवीज़ बना रहे होते हैं। हुँ, आपने कभी अपनी सीवी को खुद जज ही नहीं किया। आपको खुद पता नहीं होता कि आपकी सीवी में है क्या? तो बिल्कुल। पहले तो ये है कि सीवी खुद लिखना सीखें। दूसरी बात ये है कि सीवीज़ की टेम्पलेट्स देखें जो कि यूरोपास पे हैं। यूरोप में चलती हैं सीवीज़। लाइक ठीक है। सबसे पहली तो बात ये है कि सीवीज़ के फ्रंट पे आपका ऑब्जेक्टिव हो, ना कि आपकी तालीम हो। हमारे हुँ, बच्चे एक पूरा बॉक्स बना देते हैं फ्रंट पेज पे, मैंने मार्टिकुलेशन यहाँ से की, एफएससी मैंने यहाँ से की, बैचलर मैंने यहाँ से की। उसको नहीं ज़रूरत भई आपकी बैचलर, मास्टर्स या डिग्रीज़ की कि आपने कहाँ से की। उसको हुँ, ज़रूरत ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप मेरे पास हुँ, करने क्या आ रहा है? हुँ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर आ रहे हैं, तो आप मेरे घर क्या करने आ रहे हैं? तो हुँ, उसको इस चीज़ से करना है। उसमें फिर स आप अपने साइंटिफिक करियर को एक्सप्लेन करें। कॉन्फ्रेंसेज़ आप अगर देखें हमारे यहाँ बच्चों बच्चों का ये ट्रेंड है, वो कभी कॉन्फ्रेंसेज़ पे जाते ही नहीं हैं। हुँ, यही तो मसला है मेन। हमारा बच्चा वो क्या कहते हैं कि 2000 का नेटफ्लिक्स परचेज़ कर लेगा, वो 500-600 की जो कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन है, उस पे कभी भी नहीं जाएगा। अब कॉन्फ्रेंसेस जो हैं आपके करियर को बिल्ड करती हैं, आपको बताती हैं कि आपने किस तरह के लोगों के साथ इंटैगल करना है। क्योंकि वहाँ हुँ, पे जितनी भी कम्युनिटी होती है वो हायर अथॉरिटीज़ की होती है, वो कम्युनिटी अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन कर रही होती है। मुझे हुँ, आज भी याद है कि मैं तकरीबन पाकिस्तान में 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में टॉक कर चुका हूँ। हुँ, मुझे अब तक
जो गैदरिंग अच्छे वाली अगर कहीं मिली है, तो वो सिर्फ़ उन 30 कॉन्फ्रेंसेज़ में शायद 2 से 3 जगहों पे मिली हो। अदरवाइज़ हुँ। जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो बस सुन रहे होते हैं, लेकिन उनका ख़्याल कहीं और होता है। वो वहाँ पे फिज़िकली प्रेज़ेंट होते हैं, मेंटली कभी भी प्रेज़ेंट ही नहीं होते। क्योंकि तो हम इस चीज को समझते नहीं है। बचपन से आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल मुझे आपकी बात से याद आ गई कि कबूतर ब कबूतर बाज ब बाज। आपने बिल्कुल, जिस फील्ड में जिन लोगों के साथ उड़ना है, आपने परवास करनी है, तो उनके साथ बैठे ताकि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, पता तो बिल्कुल। चले कि उस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। देखिए, यही तो मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 दोस्त फॉर एग्ज़ाम्पल बैठे हों, हम मूवी कोई लगा लें तो हम मूवी बड़े ध्यान से देख लेते हैं। पूरा टाइम उस हम्म। पे स्पेंड होता है, पूरी उस पे फ़ोकस होता है। एनर्जी इवन हमें आपकी ये भी पता स्पेंड होता हो है रही होती कि है। हीरो का नेम क्या है, हीरोइन का नेम क्या है, उनके कपड़े कैसे हैं, बाइक कौन-सी यूज़ की है, किस तरह जा रहे हैं, कैसे जा ईच एंड एवरीथिंग हमें मालूम होती है। रीज़न हम्म। हमारा इंटरेस्ट है। हमारा उसमें बिल्कुल। इंटरेस्ट है। अब हम्म। वही चीज़ देखें, इवन इस्लामिक वे में देखें, हमारा मज़हब से दूर होना इस बात की गवाही है कि हम एक्चुअली कुरान से दूर हो चुके हैं। हमने कभी उसको दिल बिल्कुल। से पढ़ा ही नहीं, हमने क्योंकि कभी हम उसको जाना मज़हब ही नहीं। वही वाली बात है कि अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस का क्रिएटर तो वही है, एक ही साइंस खुदा वही है है, जिसने हर गैलेक्सी चीज़ वो की हुई है। तो बुनियाद तो हमें वहीं से मिलेगी। देखें जितना आप मैंने उससे लो लगाएँगे, उतनी चीज़ें बेहतर होंगी। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गोरे कुरान पढ़ते हैं। हुँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो पढ़ते हैं। सिर्फ़ किस लिए पढ़ते हैं कि उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि हुँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में फिक्स कर दी हैं, हमें साइंस ऑलरेडी अल्लाह ताला ने पढ़ा दी। हुँ, गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी से कैसे बन ये अल्लाह ताला ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कुरान में, तफ़सीर में, बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में इनको बताया गया है कि कुरान साइंस के साथ कैसे रिलेट करता है। अब बात करते हैं तो स्टडी की अगर बात करें, आज भी हमारा सिस्टम वही रट्टाबाज़ी, वही एक-दूसरे से बढ़ना, वही किसके नंबर अच्छे आते हैं, कि कौन जीपीए ज़्यादा लेता है, हम आज भी उधर स्टक हैं। लेकिन हमने कभी भी प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना ही नहीं सोचा, हमने कभी पढ़ना ही नहीं सीखा। इवन वही अगर कोई लेक्चर देने आता है, कीनोट टॉक करने कोई आता है, तो आप उसकी बात को सुनते ही नहीं। हुँ। हालाँकि उसकी बात को सुनना डायरेक्टली मीन्स कि आप रिसर्च को सुन रहे हैं। जब आप रिसर्च को सुनेंगे, तब आपके अंदर रिसर्च का जुनून पैदा होगा। और मैंने आपको अब तक क्वेश्चन करना आएगा कि आपने अगर कोई आप रिसर्च सुन रहे हैं, तो आपको ये होगा कि अब मैंने इसका इसके सवाल किस तरह से बनाने हैं। सवाल कैसे अगर बनाने हैं, जहाँ पे आपके समझ अंदर नहीं आई सवाल तो आप क्रिएट होंगे। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल। आपके अंदर सवाल क्रिएट होंगे, सवालों का जन्म होगा और उसके बाद आप उनके जवाबात ढूँढना शुरू कर देंगे। हुँ, जब मैंने यहाँ पीएचडी जॉइन किया, मेरा लास्ट ईयर है पीएचडी का, हुँ, मैं इस वक़्त मेरे 162 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हैं और 9 हुँ, बुक्स हैं। ज़बरदस्त। और यहाँ पे इवन इन यूरोप किसी पीएचडी स्टूडेंट्स के इतने नहीं हैं। रीज़न ये नहीं है कि मैंने ये किया तो मैं को बहुत बड़ी अचीवमेंट पे बैठा हूँ। इसका मतलब है हर कोई कर सकता है। डिपेंड करता बिल्कुल। है कि आप करने के लिए आएँ तो सही। आप उस आप फ़ील्ड में उतरे तैयार तो भी सही, हैं उस काम के लिए कि नहीं, ये कि चीज़ नहीं, ज़रूरी है कि कि आप नहीं। तैयार रहें फिर उसके लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी कोलैबोरेशन कैसी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन बना सकते हैं कि नहीं। मेरा प्रोफ़ेसर मुझे क्लिंचर बुलाता है फ़नी वे में भी और वैसे भी, हुँ, कि हुँ, ये लोगों हुँ, को खींच लेता है। उसकी हुँ, रीज़न ये है कि हमें कोलैबोरेशन करना आता है। हमें लोगों को अपनी बात मनवाना आता है। तो जब आप एक हुँ। चीज़ बना लेते हैं, उसके बाद आपको वही फार्मेसी वाला सेलमैन बनना पड़ता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना भी है। तो सही, सही। इवन रिसर्च पब्लिकेशन इज़ दैट हमने एक पेपर लिखा है, उसको सबमिट करना होता है एक जर्नल में और फिर हमने जर्नल को बेचना होता है। जर्नल को उकसाना होता है कि हमारा पेपर बाकी पेपर से बेहतर है। अब वो बेहतर है। कैसे करना होता है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है कि आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। तो सही। जितनी आप स्किल्स सीखेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ना कि किसी और के लिए। सबसे हुँ, पहली बात तो ये है कि बच्चों को अपनी कम्युनिटी बदलनी पड़ेगी, हुँ, जो इस वे में ल लीड नहीं हो रहे। उनको पहले हुँ, तो बात है ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। उसके बाद कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी सोशल ऐप आपके लिए नुकसानदेह है। मैं ये कहता हुँ। हूँ कि डिसिप्लिन अगर हो, तो हर चीज़ ही फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, इसी ज़बरदस्त। सोशल मीडिया से आप जॉब्स ढूँढ सकते हैं, इसी सोशल मीडिया से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन आप इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अच्छा उसकी आज बर्थडे थी तो वीडियो देख लें, उसका आज ये था मीन्स आप
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फेमस कौन करवाता है? हम, द बिल्कुल। पीपल हु वॉच इट, द पीपल, बिल्कुल। ऑडियंस फेमस करवाती है ना, वो खुद तो नहीं ना फेमस हो जाते। तो ऑडियंस एक्चुअली चाह ही ये रही है, हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो चाह ही ये रही है कि कोई हमें ये बता दे कि मरियम नवाज की हम या गॉसिप्स इमरान पे खान की। बिलीव करते हैं एज कंपेयर टू कि हम एजुकेशन की बात करें। इसी तरह से हमारी एक ब्रॉटअप इस तरह से हुआ हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इस इन सब चीजों को, अगर हम ये कहें कि हम एक मैसेज की तरफ इन सब चीजों को ले जाएं, एक दरिया को अगर हम कूजे में बंद करें, तो आप एक बहुत, आपने जाहिर बात है एक बेसिक लेवल से आपने स्टार्ट लिया, आप रिसर्चर बने, आप साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह। तो वो बच्चे जो ऑब्वियसली कुछ करना चाहते हैं, और आप क्या कहेंगे कि उनको अपनी बेसिकली अगर हम 5 स्किल्स की बात करते हैं तो उनको किन 5 स्किल्स पे काम करना चाहिए अगर वो एक जो है इंटरनेशनल लेवल के साथ compete करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है ना, उसको बिल्ड करने के लिए उनको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। स्किल्स आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगी सीखने के लिए, स्किल्स आपको और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं, आपके अंदर डिटर्मिनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस बात की ऑफ आपने। फेलियर नहीं है तो कभी भी आप एक्सेप्टेंस ऑफ सक्सेस की तरफ जा ही नहीं सकते। पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वो आपको बार बार गिराती है, लेकिन जब पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं बाकी सारी सीढ़ियों का कैलिबर उतना ही होता है, लेकिन वो ले ऊपर ही जा रही होती है। कैलिबर बिल्कुल। उतना ही होता है, सीढ़ी का साइज उतना ही है, लेकिन वो आपको ऊपर ही लेके जा रही है। मीन्स बिल्कुल द जबरदस्त। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टफ टू कवर। तो जो बच्चा या बच्ची फर्स्ट स्टेप कर जाएगा विदाउट हिंड्रेंस और फेलियर्स को देखते हुए, वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा। थर्ड, सही। रिस्पेक्ट। सबसे पहले पेरेंट्स की, हमारे माँ बाप जो हैं, आजकल अगर आप यंग जनरेशन्स को देखें तो उनमें सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो माँ बाप को इवन गाली गलौज भी देते हैं। हमारा कुरान हमें सिखाता है, हमारा मजहब हमें सिखाता है कि अगर सक्सेस लेनी है तो सबसे पहले इन दो फिक्रों की रिस्पेक्ट करना लाजमी है, एक माँ और दूसरा बाप। वो कहते हैं अब ना, बादब बानसीब। बाद बानसीब, कुछ लोग इस चीज को नेगेटिव भी ले लेते हैं कि नहीं मैंने तो लोगों को देखा है वो माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते थे, वो फेमस हैं, गो एंड सी देयर हैप्पीनेस, वो खुश नहीं होंगे, उनको पता नहीं किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। और एक उस बंदे को देख लें जो शायद गरीब होगा लेकिन माँ बाप की रिस्पेक्ट करता होगा, वो बड़ा खुश होगा, बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहा होगा। यहाँ पे लेवल ऑफ जजमेंट ये है ही नहीं कि किसके पास पैसा कितना है, यहाँ पे लेवल ऑफ जजमेंट है कि आप अपनी जाहिरी और आखिरी जिंदगी जो मौत के बाद आनी है उसमें कितने सक्सेसफुल है। बिल्कुल। तो और आप क्या ये समझते हैं कि आप, जैसे सही बात, आपको फॉरेनर्स के साथ भी इंटरेक्शन है, तो डू दे बिलीव आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ की लाइफ पे वो भी बिलीव करते हैं या नहीं? well in Christians they believe but in क्योंकि there are two types of Christians, दो तरह के क्रिश्चियंस यूरोप में पाए जाते हैं। कुछ हजरत ईसा को मानते हैं, कुछ एक और कैसर है उसको मानते हैं जिसे वो जीसस कहते हैं। तो हर एक के अपने अपने बिलीव्स हैं, हम उनके बिलीव्स को कभी भी जज ही नहीं कर रहे होते, हम उनसे कभी ये डिस्कशन, क्योंकि रिलीजियस डिस्कशन वही बात है। हम पाकिस्तान में इसी रोले में स्टिल फंसे हुए हैं कि खीरे को हुस्वा हसना की तरह काटने वाला कौन सा तरीका है, वो भाई काटो और खाओ, सिंपल। इस्लाम तो बहुत सिंपल है, हमने तो कभी इस्लाम को उस वे में सीखना ही नहीं शुरू किया, हमने बस ये सीखा है कि हमारे वाले मौलवी ने, जो हमारे फिरके वाला मौलवी है, वो क्या कह रहा है। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, लाइफ क्या है, इस्लाम क्या है। इवन अगर आप देखें, अब रिसेंटली इंडिया हैव डन द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ चंद्रयान 3। हमने 2019 या 20 की बात थी, इंडिया ने पहला अपना स्टेप लिया यही चंद्रयान का, उनका फेल हुआ। और मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत ही हाई लेवल के थे, इवन फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को ट्वीट करते देखा कि देखें उनसे तो यही नहीं हो पाया। एंड इन 2023 दे डिड इट। पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि जब आप किसी के फेलियर को
फेलियर को इस तरह डिमोनेटाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं और अगला बंदा आपके किसी भी इस तरह की बातों से कोई भी उसको फिक्र नहीं होती तो वो अचीव कर लेता है। हालांकि अब जिसने बच्चा या बच्ची है, जब वो इस रास्ते पे आएगी तो उसको इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी, रिश्तेदारों से, फैमिली से, हर तरह से उसको डिग्रेड लेकिन किया आपने जाएगा। हार नहीं माननी है और आपने आपने मूव हार नहीं फॉरवर्ड माननी, करना है। नेवर लूज द होप एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। हर थैंक यू चीज सो मच अवैस फॉर योर टाइम। हम थोड़ा सा इन चीज़ों को कन्फाइन करते हैं और व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको अवैस से मिलकर और उनसे बात करके इंस्पिरेशन मिली होगी। आप भी अगर मूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो दो ही चीज़ें हैं जिनको मैं भी बहुत रिगार्ड करती हूँ। नंबर वन तो यही है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने जो भी आपकी डिटर्मिनेशन है, जो भी टारगेट है, आप उसको कभी मत भूलें। आप जब भी नाकाम होते हैं, जब भी फेल्योर की तरफ जाते हैं, तो ये सोचें कि आपने आगाज कब किया था, किस वजह से किया था, उसके पीछे क्या रीजन था जो आपने इस काम को शुरू किया। एंड सेकेंडली कि जो भी आपके मोहसिन हैं, आपके असातिज़ा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको जरूर रिस्पेक्ट दीजिए क्योंकि बाअदब बानसीब। और इसी मैसेज के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। एंड हम अवैस को भी बहुत गुड लक कहते हैं उनकी फ्यूचर लाइफ में, उनके टारगेट्स में कि वो अपने गोल्स को अचीव करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।